चलिए तो शुरू करेंगे आज क्वाड्रेटिक फार्मूले का काम। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं, हमने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है, टीचरों ने रटवाया हुआ भी है। मैं लिख भी देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। रटा हुआ है कि नहीं रटा हुआ? पर कई बच्चे ये नहीं जानते कि आया कहाँ से है। तो मैं ज़रा इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये निकल कर कहाँ से आता है। अगर कोई बच्चा इस चीज़ को सीखने में इच्छुक नहीं है कि आया कहाँ से है, सिर्फ रटना है, याद ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो थोड़ी स्किप कर सकते हो। बट अगर कोई बच्चा समझना चाहते हैं फॉर्मूला आया भी कहाँ से है, तो मैं सारी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो ज़रा करते शुरू काम। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने का काम करता है। क्या करता है? रूट्स निकालने का। मतलब अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ जाए, तब या तो आप स्प्लिटिंग द मिडल लगा दो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो, हिट एंड ट्रायल लगा दो। अदरवाइज जो फॉर्मूला श्रीधराचार्य ने दिया था, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो लगाकर भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हो? रूट्स। फॉर्मूला क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखी दी है। अब जरा समझते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से, फिर सारी बातें विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए, तो मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, जो कि बनती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारा कि जो भी x² का कॉफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, उसके कॉफिशिएंट का 1 बना लो। क्या बना लो? 1। अब आपको पता है अगर x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है तो a बाहर लेना पड़ेगा कॉमन। तो मैंने क्या करा, a बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर a बाहर गया तो x² बचेगा। अब यहाँ तो a था ही नहीं। हमें पता है जो सी चीज़ जहाँ पर ना हो, अगर वहाँ से कॉमन ले ली जाए तो वो डिवाइड में चली जाती है। क्या बोला? यहाँ पर तो a था, बाहर चला गया तो 1 बचा। यहाँ पर तो a था ही नहीं, पर मैंने तो कॉमन लिया है। तो जो चीज़ जहाँ पर ना हो वहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन लो तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? डिवाइड में। ये ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पर c के पास भी a तो था नहीं, ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो कहाँ पहुँच जाएगी? डिवाइड में। और बराबर में क्या आ गया? 0। मेरा मानना इतनी बात समझ आई होगी। a को 0 में भगा दो तो ये बन जाएगा x² प्लस का b/a ऑफ x प्लस का c/a बराबर का 0। लास्ट स्टेप है, बस 2 स्टेप में काम खत्म है। स्टेप नंबर पहला आपने यहाँ पर पढ़ा कि x² कॉफिशिएंट को 1 बना लो। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो भी आपको x का कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसका आधा करके उसी का स्क्वायर एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस, काम खत्म। फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। करते हैं जरा इसको। हम इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। शायद आपने पढ़ा भी हो कभी। करते हैं। तो मैंने क्या बोला एक बार दोबारा, यहाँ पर जो भी आपको x का कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है b/a, जो भी x का कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इसी का आप क्या कर दो? आधा कर दो। आधा करके इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, काम खत्म। समझे क्या बोला मैंने? जो भी x का कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इसी का आधा एक बार जो स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, काम खत्म। मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² प्लस का b/a ऑफ x था। इसी में मैंने एक बार b/2a का स्क्वायर जोड़ दिया, एक बार इसी में b/2a का स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और जो हमारा प्लस का c/a था वो ऐसे का ऐसे रहा, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप खुद सोचो ये क्या बन गया? ये बन गया a² प्लस का b² प्लस का 2 इंटू a इंटू b। तो जब ये स्टार्टिंग के 3 टर्म a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b बन रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का क्या बन जाएगा? बताना पड़ेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई होगी। बाकी को उधर पहुँचा दो। बाकी को उधर पहुँचाओगे तो ये बन जाएगा b² अपॉन में कितना बनेगा? 4a²। ये प्लस का c/a उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का c/a। आई थिंक इतनी बातें भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। आगे चलो तो ये बन जाएगा x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर। आगे चलोगे तो एल्सियम ले लो। एल्सियम कितना आएगा? 4a²। अच्छा, एल्सियम लेना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक काम किया करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे करा दिया करो, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तब भी चल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि एक बड़ा बना हुआ और एक छोटा बना हुआ है तो एल्सियम हमेशा बड़े वाला आ जाएगा, ये भी ध्यान रख सकते हो। चलो, अब 4a² में 4a² कहाँ आएगा? 1 पर, तो सीधा b² बचेगा। अब यहाँ a है, यहाँ 4a² है, कितने की कमी है? 4a की। मैं दोबारा बोल दूँ, अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो आप एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई कराओगे तो 4a³ आ जाएगा नीचे, इसका इधर करा दो ab², इसका इधर करा दो 4a² इंटू c आ गया। ये सबसे आसान तरीका है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। आई थिंक समझ गए होंगे आप। दोबारा बोल दो एक बार, जब भी फ्रैक्शन में चीज़ें है प्लस माइनस उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे करा दो, इसका यहाँ, काम खत्म। आगे चलो, आगे चलोगे तो बन जाएगा x प्लस का b/2a, इसका भी होल स्क्वायर बराबर
दोनों में से ऊपर a कॉमन आया, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे बनेगा 4a³। एक a से यहाँ काटोगे तो स्क्वायर बचेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस का b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। यहाँ बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आ गया 4a²। बस थोड़ी सी देरी हो रही है और तुरंत आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तैयार। जो बच्चा कह रहे सर बकवास कर रहे हो आप, तो कैसे आ रहा है कैसे नहीं, बोर्ड में आएगा क्या, तो भाई ये बोर्ड में आने वाली चीज़ें तो नहीं है, बट सीखना ज़रूरी। देखो हर चीज़ को रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रटना मेन पर्पस नहीं है, पढ़ने का मतलब रटना नहीं है, पढ़ने का मतलब है समझना हर चीज़ को, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, ना कि सिर्फ चीज़ों को रटना। करो, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस का b अपॉन में 2a, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a²। आगे चलो, तो ये बन जाएगा x बराबर, ये प्लस का b अपॉन 2a उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऐसे रहेगा। आप खुद सोचो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा 2a, और ये प्लस का भी उधर जाएगा तो क्या बना देगा माइनस का b अपॉन में 2a। शायद ये बात समझ आई होगी। अब चलते ज़रा लास्ट के स्टेप पर, समझ नहीं आए तो मैं दोबारा बता दूं। प्लस का b अपॉन 2 उधर चला गया, माइनस b अपॉन 2 आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में ऐसे ही रहा, 4 का अंडर रूट 2 बन गया, a स्क्वायर का अंडर रूट a बन गया, काम खत्म। अब बस लास्ट स्टेप हो रहा है, x बराबर हमारा दिया हुआ था अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, नीचे आप चेक करो तो एलसीएम 2a आ रहा है, सबका आ रहा है ना, तो 2a एलसीएम ले लो, तो 2a एलसीएम आया, ये बन गया माइनस बी कॉमन निकाल लो। अच्छा एक चीज़ छोटी सी इसमें और रह गई है, जब भी स्क्वायर उधर जाता है, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ मान लो, और आपसे मैं पूछूं यहाँ पर कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो आप ये मत बोलना 4 आएगा। जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ वैल्यू आती है, ध्यान रखना। क्यों आती है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, समझ आ गई। मतलब अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है और मैं आपसे पूछूं एक्स का वैल्यू बताऊं, तो कोई भी गलती से भी 5 मत बोल देना, क्या बोलोगे प्लस माइनस का 5, ध्यान रखना। ऐसे में यहाँ पर स्क्वायर था, उधर जाकर अंडर रूट बनाया, तो साथ में क्या आएगा प्लस माइनस से, ध्यान रखना ये रह गया था प्लस माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। अब मैंने क्या करा, फॉर्मूला बन चुका है, x बराबर ये जो माइनस का b था ये माइनस b ऐसी रहा, बीच में जो प्लस माइनस था वो भी ऐसी रहा, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ऐसी रहा, अपॉन में जो 2a था वो भी ऐसी रहा, और आप चेक कर लो यही हमारा क्या तैयार हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x क्या है यहाँ पर रूट, इसका मतलब है यहाँ पर जो x की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, एक तो प्लस के साथ लेनी पड़ेगी और एक बार माइनस के साथ। ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से आया है ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई बच्चा कहता है सर मुझे एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो को आप रिकैप कर लो, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। यहाँ पर इसका मतलब है कि x का वैल्यू एक तो बनेगा माइनस का b, प्लस के साथ ले लो, तो प्लस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक बार माइनस के साथ लोगे तो x बराबर माइनस b, पहले प्लस लिया माइनस ले लो, तो माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आ गया 2a। तो ये 2 रूट निकल कर आएंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक दो बातें और है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आया है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम कैपिटल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और मैथ्स में 10th क्लास में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो ज़रा समझ लेते हैं क्या क्या रोल है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट के हमारे 3 केस बनते हैं, केस नंबर पहला, केस नंबर दूसरा और केस नंबर तीसरा। आई होप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ से निकल कर आया तो समझ आ गई होगी। अब इसी के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगर आपको लगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला आपने, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है 0 से बड़ा, तो हम बोलेंगे कि जो भी रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स पहली बात तो रियल होंगे और साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, जैसे 2 और 5 आ गया, 4 और 9 आ गया, 8 और 3 आ गया। दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला और वो 0 आ गया, तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि जो रूट्स आ रहे हैं ना वो रियल आएंगे पहली बात, और सेम आएंगे। सेम का मतलब होता है इक्वल, मतलब 4 4 आ गया, 5 5 आ गया, 8 8 आ गया, 9 9 आ गया, कुछ ऐसा। लास्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटे का मतलब आप समझते होंगे नेगेटिव आ जाए, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रूट रियल आने वाला नहीं है। और इसके बारे में थर्ड केस के बारे में विस्तार पूर्वक 11th क्लास में पढ़ाया जाता है।
समझ आ गई। तो 10th क्लास के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी आते हैं। पर अगर ये वाला कभी बन जाए केस तो हमारे को सीधा लिखना होता है कि इसके कोई भी रियल रूट निकलने वाले नहीं है।